Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are fine. Me मीना रानी from Wisdom School. बच्चों, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? घर पे प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं आप लोग? लर्निंग वर्क, रिटर्न वर्क अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं ना आप लोग? और बच्चों, 5th क्लास के बच्चों से मेरी एक कंप्लेंट है। कुछ बच्चे जो है टेस्ट प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। प्लीज आप टेस्ट जरूर दिया करें, कोई भी टेस्ट मिस मत करें, ठीक है बेटे? ये आपके भले के लिए ही है, क्योंकि आप टेस्ट दोगे तो उसमें आपको अपनी वीकनेसेस पता लगेगी, ठीक है ना? कि मुझे लिखने में कहाँ गलती है, मेरी लर्निंग में कहाँ मिस्टेक है, कमी रह गई है, तो सारी मिस्टेक्स जो है आपको टेस्ट में पता लग जाती हैं। तो आप अच्छे से टेस्ट की तैयारी भी करेंगे और टेस्ट कोई भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज हम करेंगे बच्चों पार्ट 6 लिंग, ठीक है? पार्ट 6 लिंग, ठीक है? बी कंसंट्रेट ऑन द ब्लैक। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? शेर। क्या लिखा हुआ है? शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा। शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा। ये किसी पुरुष जाति को दर्शा रहे हैं या औरत स्त्री जाति को? मतलब ये पुरुषों के नाम है या औरतों के नाम है? पुरुष जाति में आते हैं या औरत जाति में? समझ में आ रहा है बच्चों? मेरे ख्याल से ये पुरुष जाति में आते हैं ना, है ना? ये लड़कों वाले नाम है ना, मतलब पुरुष जाति में जो आते हैं शब्द उनको क्या कहते हैं हम? पुल्लिंग, ठीक है? अब ये क्या है? शेरनी, मोरनी, लड़की, रानी, दादी। ये लड़कियों वाले नाम लग रहे हैं ना देखने में, सुनने में? शेरनी, मोरनी, लड़की, रानी, दादी, ये औरतों वाले नाम लग रहे हैं ना? तो ये कौन से हो गए? स्त्री जाति के। और ये शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा, ये पुरुष जाति के, है ना? तो लिंग की परिभाषा क्या हुई? इसी के बेस पे लिंग की परिभाषा होगी। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से, अब देखिए ये भी शब्द का रूप है, ये भी शब्द का रूप है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें हमें क्या लग रहा है कि ये लड़कों वाले नाम है, इनमें हमें क्या लग रहा है ये लड़कियों वाले नाम है, ठीक है? तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का पता चले, पुरुष या स्त्री जाति का। अब हमें रूप से ही पता लग रहा है ना, शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा, ये तो पुरुष जाति के हैं, और शेरनी, मोरनी, लड़की, रानी, दादी, ये स्त्री जाति के हैं। हमें शब्द के रूप से पता लग रहा है ना। तो लिंग की परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं उसे? लिंग। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग? नाम से वैसे तो पता लग रहा है। पुल्लिंग होते हैं जिन शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, सिर्फ पुरुष जाति का बोध हो। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो वो कहलाएंगे पुल्लिंग। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, जैसे यहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये पुल्लिंग में आ गए, ये स्त्री जाति का हो रहा है तो ये स्त्रीलिंग। क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम बुक में रीड करेंगे और समझेंगे। ये बेटे दिया हुआ है, वर्ग में से स्त्रीलिंग शब्द ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए, ठीक है? इनके ही जो ये शब्द दिए हुए हैं ना, ये पुल्लिंग वाले हैं, इनके ही स्त्रीलिंग शब्द इसमें से ढूंढ के और आपने यहाँ लिखने हैं। ये आपने खुद करना है काम।
नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। लड़का और लड़की बातें कर रहे हैं। माली मालिन पौधों को सींच रहे हैं। राजा और रानी बहुत खुश हो रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, माली और राजा पुरुष जाति होने की और लड़की, मालिन और रानी स्त्री जाति होने की जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जैसे दादाजी, शेर, बालक, धोबी आदि। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, जैसे दादी जी, शेरनी, बालिका आदि। अब प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। प्राणीवाचक शब्द जिसमें पुरुष, स्त्री और जो जीव जंतु सभी आ जाते हैं उसमें, ठीक है, वो होते हैं प्राणीवाचक शब्द। नाना, नानी, बकरा, बकरी। अब इनको पढ़ के हमें साफ पता लग रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। मौसा, मौसी, गायक, गायिका, पोता, पोती, कवि, कवियत्री, माली, मालिन, दादा, दादी, लेखक, लेखिका, लुहार, लुहारिन, अभिनेता, अभिनेत्री, पंडित, पंडिताइन, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, सेठ, सेठानी, लड़का, लड़की, पड़ोसी, पड़ोसिन, कुम्हार, कुम्हारिन। तो ये सारे इस तरफ वाले क्या हैं? पुल्लिंग, और इस तरफ वाले स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा वो पुल्लिंग में गिने जाते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, आदि। महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, देश तथा राज्यों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये उदाहरण दिए हुए हैं उनके। धातुओं के नाम, पेड़ों के नाम, ये जो है हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, फारसी, ब्रेल आदि। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, एकादशी, मत्स्य। भाषाओं के नाम, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। नदियों के नाम, ये हमेशा स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता। अलमारी, कुर्सी, बाल्टी, मेज, पूंछ आदि, इनका जो है पुल्लिंग रूप नहीं होता, यानी ये स्त्रीलिंग ही होते हैं। और कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। मंदिर, खिलौना, मतलब हम जैसे हमने यहाँ किए ना, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग। तो इन शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, सिर्फ स्त्रीलिंग रूप। और इन शब्दों का पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, हमेशा पुल्लिंग ही होता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे माता, पिता। इनमें तो देखो चाचा, चाची, बेटा, बेटी, लुहार, लुहारिन, और कुछ मिलते जुलते हैं ना, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। माता, पिता, वर, वधू, पति, पत्नी, युवक, युवती, राजा, रानी, बैल, गाय। और कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनके रूप को जाना जाता है। नर कछुआ, मादा कछुआ, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। सिर्फ देखो है तो कछुआ कछुआ, इसके साथ नर लगा दिया यानी ये पुरुष जाति का हो गया, इसके साथ मादा लगा दिया तो ये स्त्री जाति का। ऐसे ही यहाँ पे जिन शब्दों के पीछे आ, पन, ठीक है, आ, पन, पा, अक तथा ना आता हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। आ, लड़का, आ गया ना, बचपन, पन आ गया, बुढ़ापा, पा आ गया, गायक, अक आ गया, लेन देन, ना। तो ना ये जो आते हैं, ये शब्द के पीछे आ, पन, पा, अक, ना आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। वो शब्द क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग। और कुछ शब्द, कुछ संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लड़का राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति, लड़की भी राष्ट्रपति, जैसे पहले वो थी ना हमारे
प्रतिभा पाटिल, जो हमारी राष्ट्रपति थी, वो लेडीज थी ना, औरत थी, उसके लिए भी हम राष्ट्रपति। और आदमी जब राष्ट्रपति होता है उसके लिए भी। ऐसे ही प्रधानमंत्री, अब कौन है हमारे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी हम प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भी हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनको भी हम प्रधानमंत्री, चाहे औरत है चाहे आदमी, उसके लिए प्रधानमंत्री। डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। तो कुछ संज्ञा शब्द जो है हमेशा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, आप भी जितना लेसन ये रीड हो चुका है ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और ये वाला होमवर्क आप खुद करेंगे। ओके, टेक केयर बेटा।